ये सबसे पहले बात करेंगे बल्दियाती निज़ाम में तरमीम के हवाले से, जिस पर पीपल्स पार्टी और सिंध की अपोजिशन जमातों में फासले बढ़ गए हैं। बयानात की जंग में शिद्दत आ गई है। मुराद अली शाह के बाद बिलावल भुट्टो के बयान ने माहौल मजीद गर्मा दिया। एम के रहनुमाओं ख्वाजा इजहारुल हसन और मोहम्मद हुसैन ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध के वसाइल सिंध के नुमाइंदों ने ही लूटे। काले कानून वो बनाते हैं जिनके करतूत काले होते हैं। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान बोले, सिंध को पीपल्स पार्टी से बचाना है, हमारी आखिरी उम्मीद चीफ जस्टिस हैं। बल्दियाती निज़ाम में तरमीम, जिससे पीपल्स पार्टी और सिंध की अपोजिशन जमातों में मजीद फासले बढ़ गए हैं। बयानात में तेजी आ गई है। मुराद अली शाह के बाद बिलावल भुट्टो के बयान ने माहौल को मजीद गर्मा दिया है। MK रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इल्ज़ाम लगाया कि सिंध के वसाइल सिंध के नुमाइंदों ने ही लूटे। उन्होंने कहा कि काले कानून वो बनाते हैं जिनके करतूत काले होते हैं। जबकि PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान बोले, सिंध को पीपल्स पार्टी से बचाना है, हमारी आखिरी उम्मीद चीफ जस्टिस हैं। पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फ़िरौन बन चुकी, सिंध में जुनूनियत उभर कर सामने आ रही है। मुराद अली शाह को असेंबली में देखकर ऐसा लगा जैसे एक इंतहा पसंद, कौम परस्त और फाशिस्ट बात कर रहा है। बिलावल पंजाब जाकर पाकिस्तानी और सिंध में कौम परस्त बन जाते हैं। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बोले कि झूठ बोलकर काले कानून के दिफा की कोशिश की गई। लसानियत की सियासत को मुस्तरद करते हैं। जुबान की बुनियाद पर लोगों को लड़वाने की साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। हमेशा कहता रहूंगा, सिंधी हमारे भाई हैं। जबान की बुनियाद पर लड़वाने की साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। सिंध किसी की जागीर नहीं। मुस्तफ़ा कमाल, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के बयानात पर आग बगूला हो गए। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी बोले, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान नाखत्ते को अमली जामा पहना रही है। उन्होंने सिंध को निजी जेल बना रखा है। पीपल्स पार्टी दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। बिलावल भुट्टो की धमकियों पर हमें हंसी आती है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, मौत से डर नहीं लगता। और ताकत के नशे में जो फिरौनियत उभर कर सामने आ रही है, उस हवाले से पाक सरजमीन पार्टी उन फिरौनों को भी बचाना चाहती है जो अपने आप को फिरौन समझ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया और अपने काले कानून को बड़े काले तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अवाम सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। अवाम की ताकत से सिंध को आज़ाद कराएंगे। ये 1993 नहीं 2021 है। सिंध के अशराफिया का रवैया मुझे अपने रास्ते और मकासद से हटा नहीं सकता। हुकूमत बैसाखियों पर है, इसे हटाने की जरूरत है। जिस दिन बैसाखियां हट गईं, सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत एक दिन भी नहीं रहेगी, तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जिन हुक्मरानों की हालत यह हो कि वो अपने अवाम की परवाह भी ना करें, उन्हें यहां रहने का हक नहीं। महंगाई से अवाम पिस रहे हैं। अयाज सादिक के लंदन जाने का इल्म नहीं। चेयरमैन नैब के मामले पर हुकूमती बददयानती साफ जाहिर है। हुकूमत चाहती है मुशावरत मुकम्मल ना हो और मौजूदा चेयरमैन नैब काम करते रहें। बैसाखियों पर है कि बैसाखियां अब हटाने की जरूरत है। तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है। मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम पिस रहे हैं। जिन हुक्मरानों की हालत ये हो कि अपने मुल्क के अवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। या साहब लंदन गए हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है। हुकूमत की कोशिश है कि ये मुशावरत का अमल मुकम्मल हो ही ना, और यही चेयरमैन जो है, जो उनके कब्जे में है, जो डेली वेजेस पर है और जिसको वो किसी वक्त भी निकाल सकते हैं, वो यही नौकरी करता रहे। नैब का चेयरमैन वो है जिसके पास कोई इख्तियारात नहीं है। जिसमें कोई इखलाकी कदरें होती तो 6 अक्टूबर को नौकरी मुकम्मल होगी, छोड़ के घर चला जाता। मुल्क की कौमी असम्बली का स्पीकर जो पार्लियामान का वकार होता है, जो जमहूरी कदरों का अलम बरदार होता है, वो बल्दियाती इंतखाब में हिस्सा लेने वालों में पैसे बांट रहा है। वही आला अदालतें जो एक अकामे की फीस न लेने पर हुकूमत तोड़ दिया करती थी, आज खामोश। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी हालिया बयान में कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह गए। शाहिद खाकान का कहना था कि जिन्हें अवाम की फिक्र ना हो, उन्हें मुल्क में रहने का हक नहीं। साबिक वजीर आजम का इशारा किस तरफ था? 6 मगोइयों को पर लग गए। ये हो कि अपने मुल्क के अवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। शाहिद खाकान कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह गए। गैरों पर तनकीद की या अपनों पर ही चोट कर गए। जिन हुक्मरानों की हालत ये हो कि अपने मुल्क के अवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। मुल्क से बाहर कौन? साबिक वजीर आजम का इशारा किसकी तरफ था? 6 मगोइयों को पर लग गए।
नवाज शरीफ ने इलाज के लिए परवान भरी मगर वापस ना लौटे। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार भी बीमारी का कहकर लंदन में जा लेटे। अब शेर अली ने भी डेरे परदेश में डाल लिए। अब अयाज सादिक ने भी इंग्लिस्तान की राह ले ली। जिन हुक्मरानों की हालत ये हो कि अपने मुल्क के अवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। हुक्मरान जमात तो अब तक बरसरे इक़्तिदार और क़यादत मुल्क में ही मौजूद है। ऐसे में मौसूफ का इशारा किसकी तरफ है? कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? नून लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की और उन नामों की फहरिस्त पेश की जो नून लीग में शामिल होना चाहते हैं। नवाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत ने पार्लियामेंट को तमाशा और रबर स्टैम्प बना दिया है। की लंदन में अहम बैठक, सरदार अयाज सादिक की नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक ने नवाज शरीफ को इन नामों की फहरिस्त पेश की जो नून लीग में शामिल होना चाहते हैं। बातचीत में इन हाउस तब्दीली के इम्कानात और बल्दियाती इंतखाबात पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत ने पार्लियामेंट को तमाशा और रबर स्टैम्प बना दिया है। मुलाकात में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार और आबिद शेर अली भी शरीक हुए। एक बार फिर से बात करेंगे बल्दियाती निजाम में तरमीम के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध की ऑपोजिशन जमातों में फासले बढ़ गए हैं। बयानात की जंग में शिद्दत आ गई है। मुराद अली शाह के बाद बिलावल भुट्टो के बयान ने माहौल को मजीद गर्मा दिया है। आपको इस हवाले से बताते चलें कि MQM रहनुमाओं ख्वाजा इजहार और मोहम्मद हुसैन ने इल्जाम लगाया कि सिंध के वसाइल सिंध के नुमाइंदों ने ही लूटे। मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं? असेंबली का नाजायज फायदा उठाते हुए वजीर आला के मनसब पे मौजूद एक शख्स जिसने पाकिस्तान से वफादारी का ओथ लिया हो और वो कहे कि हमें पाकिस्तानी सिंधो बनना कुछ और सोचने पर मजबूर हो। ये वही पाकिस्तान ना खप्पे की आवाज एक बार फिर आएगी। लाखों वोट लेकर आए हैं सूबे सिंध में, जो करोड़ों वोट लेकर आए हैं, उनको बोलता है तुम माइनॉरिटी हो और जो हमारा दिल में आएगा हम करेंगे। अब देखते हैं तुम कैसे करोगे, अब देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। हम सूबे भर के लोगों को सड़कों के ऊपर लेकर आएंगे। हम समझते हैं कि जो हमें कह रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। ये काला कानून कहने वालों का मुंह काला, तो ये सिंध के वोटर्स, सिंध की मुंतखब नुमाइंदा जमातें, उनके रहनुमाओं और उनके वोटर्स की भी दिल आज़ादी। काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत हो। सिंध में किसके काले करतूत हैं, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह है। अरे भाई आपका मुंह तो काला ऑलरेडी है, अब हमारा मुंह क्या काला करेंगे? जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर। अब सिंधियों को अपना कोई मुतबादिल सोचना पड़ेगा जो उनके हुकूक भी उनको दे और जो बिला वजह एक एहसास महरूमी पैदा करके उन्हें डराया जाता है, कभी विफाक से, कभी पंजाब से, कभी मुहाजिरों से। ये साजिश पीपल्स पार्टी की बंद है। कब तक लोग इसी तरीके से सशक्त ही रहेंगे? इनका जो मकसद है वो लोगों को परेशान करना है, मसाइल बढ़ाने हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा, इस शहर के अवाम, इस सूबे के अवाम आपको रद्द करेंगे। आपका एक बिल अगर हमने रद्द कर दिया जो कि असेंबली में अपनी बेरहमाना अक्सरियत से पास किया, तो आप पूरी कौम को, सिंध के लोगों को इस बात पे वर्गलाएंगे। मुराद अली शाह साहब को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए सिंध के अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से। और अगर सूबे सिंध को इसी तरह चलाना है तो ये चलना हम नहीं मानते, आपका नाम आपको चलने देंगे। हम सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। जबकि शहबाज शरीफ ने हुकूमत को फिर निशाने पर रख लिया, अल्फाज की गोलाबारी की और एक बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 साल में मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डुबो चुकी है। पाकिस्तान में दुनिया में तीसरा महंगा तरीन अब मुल्क बन चुका है। 3 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्ज मुल्क पर चढ़ा दिया गया। ये है तब्दीली। शहबाज गिल ने दिया तुर्की बा तुर्की जवाब, कहा 30 साल मुल्क को लूटने वाले 3 साल की कारकर्दगी पर सवाल कर रहे हैं। छोटे मियां साहब करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब दें, रोज कॉपी पेस्ट जाली बयानियां फैलाया जाता है।
नहले पे दहला, शहबाज शरीफ और शहबाज गिल में छिड़ी अल्फाज की जंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी के समंदर में डूब चुके, मौजूदा हुकूमत अवाम से इंतकाम ले रही है। शहबाज गिल का फौरी रद्द-ए-अमल सामने आया। शहबाज गिल ने कहा कि 30 साल मुल्क को लूटने वाले 3 साल की कारकर्दगी पर सवाल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले, तहरीक इंसाफ कोई मुस्बत तब्दीली नहीं ला सकी, जिन्हें उमंगें थी वो भी मायूस हो चुके। पाकिस्तान में भारत से दुगनी महंगाई है। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। शहबाज गिल ने कहा, आवाम महंगाई की वजूहात जानते हैं, आप अपने मुकदमात का जवाब दें। शहबाज शरीफ ने कहा कि 3 साल में पाकिस्तान पर 20,000 अरब रुपए का कर्ज चढ़ा दिया गया। 71 साल में जो मजमूई कर्जा लिया गया, PTI ने 49 महीनों में उसका 69% ले लिया। क्या ये तब्दीली है? शहबाज गिल ने जवाब दिया कि आवाम का पैसा लूट कर साइकिल की दुकान से अरबपति बनने वाले कब हिसाब देंगे? तकरीरें नहीं, छोटे मियां करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब दें। रोज कॉपी पेस्ट जाली बयानियां फैलाया जाता है। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 11 जनवरी तक तौसी कर दी। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ जरदारी को मिला बड़ा रिलीफ। साबिक सदर की अबूरी जमानत में तौसी हो गई। आज केस की समाअत के दौरान साबिक सदर की तरफ से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई, जिसे एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मंजूर कर लिया। आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत में 11 जनवरी तक तौसी कर दी गई। नैब साबिक सदर के खिलाफ न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस की तहकीकात कर रहा है। अवाम पर महंगाई का बड़ा बॉम्ब गिराने की तैयारी। विफाकी काबीना में आज मिनी बजट पेश किए जाने का इम्कान है। मिनी बजट के तहत 50 अरब का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी हर माह 4 रुपए बढ़ेगी। मोबाइल फोन, स्टेशनरी और मेकअप का सामान मजीद महंगा होगा। बिजली के बिल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम लीवी में हर माह इजाफा, मोबाइल फोन्स, स्टेशनरी महंगी, मेकअप का सामान भी मजीद महंगा, बिजली की कीमत भी मजीद बढ़ेगी। अवाम पर महंगाई का नया पहाड़ तोड़ने की तैयारी। मिनी बजट की आज विफाकी काबीना इजलास में मंजूरी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट से मुतालिक सिफारिशात FBR की जानिब से तैयार की गई हैं। सिफारिशात के तहत 50 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। टैक्स वसूली अहदाफ 271 अरब रुपए इजाफे से 6100 अरब किए जाएंगे। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी में हर माह 4 रुपए इजाफा करके इसे 30 रुपए तक ले जाया जाएगा। लीवी बढ़ाने या कम करने का इख्तियार वजीर आजम को देने की तजवीज़ है। तैयार की जाने वाली तजावीज़ के मुताबिक तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए की कमी करना होगी। मोबाइल फोन्स, स्टेशनरी और पैक फूड पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। मोबाइल फोन्स पर सेल्स की रियायत भी खत्म कर दी जाएगी। बिजली के बिल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक 800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने, लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी भी तरमीमी बिल का हिस्सा है। कुत्तों और बिल्लियों की दरामदी खुराक पर ड्यूटी बढ़ाने या उस पर पाबंदी की तजवीज़ दी गई है। कॉस्मेटिक सामान पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ भी तरमीमी फाइनेंस बिल का हिस्सा है। डब्बों में पैक खाने पीने की अशिया की दरामद पर पाबंदी की तजवीज़ है। गैर मुल्की ड्रामों की दरामद पर एडवांस टैक्स आयद किया जाएगा। सरकारी ओहदा रखने वालों की टैक्स तफसीलात आम करने की तजवीज़ दी जाएगी। और वफाकी हुकूमत ने मुल्क में भंग की काश्त की इजाज़त दे दी। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने कौमी भंग पॉलिसी तैयार करके मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दी है। भंग कैंसर समेत उन दीगर बीमारियों की अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी जिनमें मरीज शदीद दर्द का शिकार हो जाते हैं। भंग की काश्त हुकूमत की निगरानी में की जाएगी, जिससे अगले 3 साल में पाकिस्तान $1 अरब का ज़री मुबादला कमा सकता है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज कहते हैं, भंग की काश्त से और टेक्सटाइल की इंपोर्ट कम होगी। पाकिस्तान में अब होगी भंग की काश्त, लेकिन तमाम तर पाबंदियों के साथ। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। कौमी भंग पॉलिसी तैयार कर ली, मंजूरी के लिए काबीना को भी भिजवा दी। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं, काश्त के लिए लाइसेंस होगा दरकार, बाउंड्री वॉल भी बनाई जाएगी और फील्ड कैमरे लगेंगे। उन्होंने बताया, सरमायाकारों की सहूलत के लिए भंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। 1 विंडो ऑपरेशन भी शुरू किया जाएगा। भंग पॉलिसी स्टेक होल्डर की मुशावरत के बाद तश्कील दी गई है। काश्त के लिए लातादाद दरख्वास्तें
मौसूल हो रही हैं। पहले मरहले में 100 कंपनियों को भंग की काश्त के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। शिबली फराज ने कहा, भंग की काश्त से अद्वियात और टेक्सटाइल की इंपोर्ट कम होगी। कौमी भंग पॉलिसी मेडिकल और इंडस्ट्रियल काश्त के लिए बनाई गई है। आलमी सतह पर भंग की 100 अरब से जायद की मार्केट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।